बहू की चुप्पी। आजकल बूढ़ा हो या जवान, हर किसी के हाथ में फोन है। उस फोन की मदद से लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने सगे संबंधियों और मित्रों से संपर्क बनाते हैं। लेकिन कैसा हो अगर आपका कोई अपना आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करे और आपके हर मुद्दे में टांग अड़ाने लगे। ऐसी ही कहानी है नीलिमा की, जिसकी सास का नाम पूनम है। नीलिमा के पति देव ने हमेशा से अपनी माँ को पुराना कीपैड वाला फोन चलाते हुए देखा था। नीलिमा, माँ का फोन बहुत पुराना हो गया है, सोच रहा हूँ उन्हें एक स्मार्टफोन दिलवा दूँ। दिलवा तो तुम दोगे, लेकिन वो स्मार्टफोन का करेंगी क्या, ये सोचा है? अरे 5-5 साल के बच्चे फोन लेकर घूम रहे हैं, पर माँ तो पढ़ी लिखी है, वो क्यों नहीं चला सकती फोन। देव अगले ही दिन अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले आता है। अरे वाह दादी, आपके पास तो स्मार्टफोन आ गया। चलो मैं आपको फोन चलाना सिखाती हूँ और फेसबुक और इंस्टा पर आपका अकाउंट भी बना देती हूँ। फिर आप अपनी पुरानी सहेलियाँ, रिश्तेदार सबको देख सकती हैं और अपनी फोटो भी पोस्ट कर सकती हैं। पोती प्रिया अगले ही दिन से दादी की क्लास लेना शुरू कर देती है। लगभग 10 दिन में ही पूनम को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आ गया था। अब क्या था, पूनम के हाथ तो जैसे जिन लग गया था। पूरा पूरा दिन पूनम मोबाइल लेकर अपने कमरे में बैठी रहती, कभी व्हाट्सएप तो कभी इंस्टा पर ही अपना समय बिताती। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी। बहू नीलिमा को फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करने का बहुत शौक था। अभी तक तो पूनम को बहू के इस शौक के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन अब इनसे कुछ भी छिपा पाना संभव नहीं था, क्योंकि वो हर पल बहू के अकाउंट पर नजरें रखी थी। अरे बहू, ये काली साड़ी कब खरीदी तूने? बड़ी महंगी लगती है, कितना किया है? और घर से तो तू शॉल लपेट कर निकली थी, वहाँ पार्टी में जाकर स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया। यही संस्कार है तुम्हारे? माँ, ये साड़ी देव मेरे लिए लाए थे, मुझे पता नहीं है कितने की थी। आज तक तो उसे जनाना सामान खरीदने का कोई शौक ना था, अब अचानक से वो तुझे साड़ियाँ ला कर देने लगा। मुझे सब पता है, तू नहीं कहा होगा तुझे साड़ी चाहिए। तेरे मायके में फंक्शन जो था, मैं खूब समझती हूँ तेरी चालाकी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? मैं उन पर कभी किसी काम के लिए दबाव नहीं बनाती, ना मैंने साड़ी के लिए बनाया। अच्छा, दबाव नहीं बनाती तो तू मना नहीं कर सकती थी क्या? तुझे नहीं पता वो बेचारा एक अकेली जान कमाने वाला कितनी मेहनत करता है, और तुम ऐसे ही पैसे उड़ा रही हो। सास की बात सुनकर नीलिमा का पूरा मूड उखड़ गया था, लेकिन नीलिमा को कहाँ पता था कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे बहुत से तमाशे होने बाकी है। कुछ दिन बाद, नीलिमा बहू, ये तुम डॉक्टर के पास क्या करने गई थी? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक से नहीं रहती ना, बड़ी कमजोरी लगती है, तो चेकअप के लिए गई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम बताओगी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा? हम खूब समझते हैं, पहले रात रात भर फोन चलाओ और जब शरीर काम करना बंद कर दे तो डॉक्टर के पास लाइन लगा लो। कोई कीमत नहीं है तुम्हें पैसों की, 1 मिनट में 2000 रुपए पर पानी फेर कर चली आई। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने सोशल मीडिया पर देव के साथ सेल्फी पोस्ट कर दी। मैं भी पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ कि मेरे ऊपर अब 24 घंटे माँ जी की नजर रहती है। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए होता है मुझे बातें सुनाने का। अब क्या डॉक्टर के पास भी कोई शौक के लिए जाता है? सास पूनम सोशल मीडिया के जरिए बहू पर पूरी नजर बनाए हुए थी। बहू बेटा की कोई भी तस्वीर दिखाई देती ही वो बहू को आड़े हाथों ले लेती। अरे मैंने कहा था ना, गुप्ता के लड़के को 501 का शगुन दे देना शादी में। फिर तुम्हें किसने कहा था अपनी नाक बीच में घुसाने को? सास की चढ़ी हुई तैयारियां देखकर नीलिमा समझ गई थी कि उसने फिर से गलत फोटो पोस्ट करके मुसीबत मोल ली है। मम्मी जी, आप ये सवाल देव से पूछिए ना, उन्होंने ही कहा कोई छोटा सा गिफ्ट ले लेते, बस इसलिए हमने खरीद लिया। अच्छा, वो इतना बड़ा डब्बा छोटे से गिफ्ट का था? सच सच बता, क्या दान करके आई है? अरे भाई, दोस्ती अपने दोस्त से निभाई जाती है, ना कि पूरे खानदान से। जो तुम इतना बड़ा गिफ्ट देकर आ गई। देव की दोस्ती निखिल के बड़े भाई से है, तो छोटे की शादी में तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं थी, और अगर गए भी तो वहाँ पैसों में आग लगाने की जरूरत क्या थी? नीलिमा सास की इस रवैये से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो उसे हर समय ऐसा लगता कि कोई उस पर नजरें रखे हुए है। अब वो सोशल मीडिया पर भी कोई तस्वीर नहीं लगाती थी, ना ही पहले की तरह सासू माँ से बैठकर हंसती बोलती थी।
पूनम को भी एहसास होने लगा था कि बहू आजकल कुछ चुप चुप सी रहती है। ना कहीं उसकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, ना ही घर में उसकी आवाज सुनाई देती है। पूनम के मन में उथल पुथल मची हुई थी। तभी पूनम की बेटी रश्मि उससे मिलने मायके आती है। क्या बात है माँ, आज भाभी बस नाश्ता लगाकर चली गई, ना उन्होंने बैठकर बातें की ना सेल्फी ली। उनकी तो आदत है, हर मोमेंट को व्हाट्सएप पर पोस्ट करती हैं। फिर आज हमारी फैमिली गेट टुगेदर वाली फोटो नहीं लगाएंगी क्या? अरे तू ही पूछ ले, मुझसे क्या कह रही है? तेरी भाभी है, हो सकता है तुझे बता दे। माँ, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ हुआ है जो आप मुझे बता नहीं रही हो? अरे सब इस नास पीटे फोन की वजह से हुआ है। जब तक ये नहीं था, बहू मुझसे कभी मुंह बनाकर नहीं रखती थी। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे उसने चुप्पी साध रखी है। माँ, गलती फोन की नहीं है, आपकी है। फोन तो हम भी चलाते हैं, लेकिन हमसे तो कोई नहीं रूठा। खैर, कोई भी बेटी अपने मायके में तनाव नहीं देखना चाहती, इसलिए आपकी तरफ से मैं भाभी से बात करूंगी। मैं जानती हूँ बेवजह भाभी कोई काम नहीं करती। रश्मि भाभी नीलिमा के कमरे में जाती है। क्या बात है भाभी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आज आप मेरे पास नहीं आई, ना कोई रील बनाई, ना फोटो लिए। आप ऐसे चुप चुप मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अपनी हंसती गाती रील पर हंसाती भाभी अच्छी लगती है। बताओ ना भाभी, क्या बात है? रश्मि की बातें सुनकर नीलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रश्मि दीदी, कैसा लगेगा अगर आपको हर समय कोई छिप छिप कर देखता रहे? बहुत बुरा लगेगा भाभी, लेकिन कौन देख रहा है आपको? दीदी, माँ जी ने जब से ये स्मार्टफोन खरीदा है ना, वो हर समय जैसे मुझ पर नजरें रखने लगी है। मैं कुछ भी करूं, अगर मम्मी जी ने फोटो देख लिया तो मुझसे 1000 सवाल पूछती है। अभी इनके दोस्त के छोटे भाई की शादी थी, वहां उन्होंने 2000 का गिफ्ट दे दिया। अब माँ जी जिद कर रही थी कि वहां हम बस 500 रुपए दे दे। तो माँ जी का मन रखने को हम घर से तो निकल गए, लेकिन बाहर जाकर हमने गिफ्ट खरीद लिया। मेरी गिफ्ट देते हुए पिक्चर फेसबुक पर देखकर माँ जी ने मुझे इतना भला बुरा कहा कि क्या बताऊं। माँ जी अपनी हर बात से यही साबित करने की कोशिश करती रहती हैं कि मैं देव को गलत चीजों के लिए उकसाती हूँ, मेरे कारण घर में खर्चे होते, और भी पता नहीं क्या क्या। अब हम कहाँ क्यों गए, क्या लेकर गए, क्या पहन कर गए, उनके बारे में ना उनको सब कुछ जानना होता है। मैं इस रोज रोज की किटकिट से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया है। अब ना मैं पिक्चर्स लेती हूँ, ना रील बनाती हूँ, और ना कहीं पोस्ट करती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाभी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हैं। मैं हूं ना, सब सही कर दूंगी। आप बस रुकी थोड़ी देर। भाभी के कमरे से निकलकर रश्मि माँ के पास जाती है। माँ, आपने भाभी को डॉक्टर के पास जाने के लिए भी सुनाया? अरे बेटा, तू अभी जानती नहीं, इसे ना बस जानबूझकर पैसे उड़ाना है। अरे तुझे क्या बताऊं। माँ, अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही तो आप क्या कहेंगी? डॉक्टर को दिखा ले, यही ना? फिर भाभी की बीमारी आपको नाटक क्यों लगती है? माना उन्हें देर रात तक मोबाइल चलाना पसंद है, लेकिन माँ, मोबाइल तो आप भी चलाती हैं। आप भी तो सोशल मीडिया से देखकर ही सब पता लगाती है ना। भैया भाभी के बारे में सारी जानकारी आप उनके सोशल मीडिया से ही तो निकालती है ना। माँ, आप खूब मोबाइल देखिए। भैया भाभी ने आपको मोबाइल इसीलिए दिलाया था ताकि आप भी नए जमाने के साथ कदम मिलाकर चल सके, लेकिन आपने तो उल्टा उनका ही जीना दुश्वार कर दिया। घर से भाभी शॉल पहनकर गई थी, अगर बाहर जाकर वो स्लीवलेस पहन भी रही हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भी तो पहनती हूँ। बेटी की बात सुनकर पूनम को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, गलती हो गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी हरदम बहू को टोकने की आदत हमारा घर कमजोर कर देगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीलिमा बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मैं आगे से ना तुझे कभी टोका टोकी करके परेशान नहीं करूंगी। और सुन, अब ना हम मिलकर रील बनाएंगे। माफी मत मांगी माँ जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से मत करिए, इससे हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। अगले दिन, अरे बहू, ये कप कितने के लाई हो? बड़ा सुंदर है। 250 की 6। सत्यानाश, फिर कर दी ना पैसों की बर्बादी। अरे 200 रुपए में कितने बढ़िया कप आ जाते हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो सब कहेंगे मैं बोलती हूँ। पैसों की ना घर में किसी को कदर ही नहीं है। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे भाई, आदत भी भला कहीं बदलती है। बहू के हर काम में दोष निकालना तो सासू माँ की आदत थी, और अब नीलिमा भी ये समझ चुकी थी।